सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राइडर्स डायरी। आज है फ्रेंडशिप डे और आज मैं आप सभी लोगों को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त से, जो कि दोस्त से ज़्यादा मेरा बच्चा है। ये है वीर। हाय वीर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये है एक सच्चा दोस्त जो कि काफ़ी मोटा भी है। और ये है दूसरी ज़ारा। तो बाय बाय वीर, मिलते हैं राइड के बाद। सो वेलकम टू राइडर्स डायरी फ्रेंड्स, और आज है फ्रेंडशिप डे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत गिने चुने फ्रेंड्स हैं मेरे, बट जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और फ्रेंडशिप ही एक ऐसा रिलेशन है जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। बाकी सारे रिलेशंस तो आपको जन्म के बाद ही मिल जाते हैं। तो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, और जिनसे भी दोस्ती करिए उनसे दोस्ती निभाइए। और आज संडे राइड होने वाली है, फ्रेंडशिप डे राइड। और ये है मेरा बेटा साइकिल चलाते हुए। ट्रैफिक एज़ यूजुअल जैसा कि रहता है। और ये है हमारा कुमरार पार्क राइट साइड में, जिसके दीवार पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और मैं टोल प्लाज़ा पहुंचने वाला हूं और टाइम हो रहा है अभी 6:20, 6:30 का टाइम है। तो हमको लगता है सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे। और बाइक मेरी अभी चल रही है 5th गियर में, और इसका एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पीड कम करना पड़ा, आप देख सकते हैं, बट मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एक्सीलरेट करेंगे ये वापस से बिना किसी लैगिंग के उसी तरह से भागती है। तो ये एक अच्छा फंक्शन है। नहीं तो ऐसे यूजुअली आपका स्पीड कम होता है तो आपको गियर डाउन करना पड़ता है, और इसके कारण शहर में चलाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बार बार गियर चेंजेस। बट यहाँ पे आप देखिए, जैसे स्पीड इसका 60 पे भी आ गया, 60 से नीचे चला गया, फिर भी मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और वापस से जब मैं इसे एक्सेलरेट करता हूँ तो वैसे ही भागती है। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल फंक्शन। और सामने आ गया है टोल प्लाज़ा। और आज किन्नर लोग एब्सेंट है, लगता है उन लोग भी फ्रेंडशिप डे मना रहा होगा। पिछली बार हम बाइक भगा दिए थे, हमको पीछे से बोली भी थी, ओए हाय लगेगा तेरे को। हैप्पी फ्रेंडशिप डे निशान। वैसे तो हम लोग का हर संडे ही फ्रेंडशिप डे है। तो चलते हैं, ट्रिप आगे स्टार्ट करते हैं। अब तो आ चुके हैं अब हम लोग 4 लेन पे, और हमेशा की तरह 2 लोग ही हैं हम लोग, मैं और निशांत। वैसे तो हमारा हर संडे ही फ्रेंडशिप डे रहता है, हर संडे का रोज़ ही फ्रेंडशिप डे ही रहता है। बट ठीक है, आज एक स्पेशल डे है तो थोड़ा अलग लगता है। तो फ्रेंडशिप डे राइड है।
और बहुत लोग यहाँ पे डेट मारने भी आते हैं 4 लेन पे। और ये एक नया ग्लव्स मैंने ऑनलाइन मंगाया है अल्पाइन स्टार का, समर राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल ग्लव्स है। और इसमें नकल गार्ड भी दिया हुआ है, सारा गार्ड दिया हुआ है, और प्लस गर्मी नहीं लग रही है इसमें। और आज ही इसका टेस्टिंग हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्लव्स पहनने में ये होता है कि आप अगर वॉच पहन रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और ख़ास करके स्मार्ट वॉच है तो वो बार बार दब जाता है साइड वाला जो इसका पिन है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से एडजस्ट हो गया है। और साथ ही इसका जो फिंगर टिप दिया हुआ है ये आपका टच पैड कंपैटिबल है, तो आप इससे फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं बिना ग्लव्स उतारे हुए। और मेरा रिज़र्व फ्यूल कैपेसिटी स्टार्ट हो चुका है, मीटर ब्लिंक कर रहा है 2.1। एवरेज इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, बट 15-16 के आसपास दे ही देती है। हार्ले का एवरेज मेरे ख्याल से 20 to 25 रहता है, उसका एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। फ्रेंड्स, एक और फीचर जो इस बाइक को और ज़्यादा सेफ बनाती है वो ये है कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर से हाथ हटाते हैं तो स्पीड जो है आप ऑटोमेटिकली 20 to 30% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 40% के आसपास स्पीड जो है वो अपने आप कम हो जाती है। तो ब्रेकिंग जो है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है ऐसे में। जैसे अभी देखिए आप 100 पे बाइक चल रही है, और जैसे ही मैं अपना राइट हैंड एक्सेलरेटर से हटाता हूँ या कम करूँगा, देखिए जैसे ही मैंने राइट हैंड अपना एक्सेलरेटर से हटाया, ये अपने आप विदिन 2-3 सेकेंड्स जो है 20 से 30 स्पीड जो है वो कम हो जाता है इसका। तो ये एक और अच्छा फीचर है। हार्ले में आप ऐसा नहीं पाएंगे, क्योंकि हार्ले का जो स्पीड है वो जल्दी कम नहीं होता। एक तो बाइक बहुत ही हैवी है तो मोमेंटम वैसे ही उसका ज़्यादा रहता है, और दूसरा कि एक्सेलरेटर छोड़ने के बाद भी स्पीड जो है बहुत देर तक उसी स्पीड पे बाइक चलते रहती है, क्योंकि एक्चुअली वो एक क्रूज़र बाइक है। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से ये इस तरह का फीचर उसमें नहीं होगा। इस कारण से इसका ब्रेकिंग जो है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये उसी तरह से है कि बिना हेलमेट के बाइक चलाए और एक्सपेक्ट करिए कि कोई दुर्घटना कभी कुछ नहीं हो। आपको कभी ना कभी एक्सीडेंट होता ही है, हर दिन एक समान नहीं होता है। ऑल इट टेक्स इज़ वन बैड डे और ज़िंदगी ख़त्म। और हेलमेट भी आप ख़रीदें तो अच्छे ब्रांड का हेलमेट ख़रीदें जो प्रोटेक्शन दे, ना कि 250-300 वाला हेलमेट जो फुटपाथ पे बेचते रहता है, क्योंकि वो सुरक्षा से ज़्यादा जो है वो हानिकारक है और ख़तरनाक है। वो हेलमेट इतनी जल्दी टूटता है और टूटने के बाद हो सकता है कि उसका पीसेज आप ही को लग जाए। तो हमेशा अच्छे ब्रांड का हेलमेट ख़रीदें। और अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस आगे ममता आएगा और ममता के बाद अपना गांधी होटल। ये आ गया ममता फूड प्लाज़ा, और इसके बाद हम लोग आ गए गांधी होटल, जो कि सिर्फ नाम का ही गांधी जी का यूज़ किया है। ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है गांधी जी से इसका। गांधी जी बेचारे अहिंसा प्रेमी थे। यहाँ वेज नॉन वेज हर तरह का खाना मिलता है।
फ्रेंड्स, अब संडे राइड, फ्रेंडशिप डे राइड आज की हो चुकी है ख़त्म। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, पराठा और आलू का भुजिया। और अब जो है हम लोग लौट रहे हैं वापस पटना की ओर। और रास्ते में मुझे फ्यूल लेना होगा। आ जा भाई, आ जा। तो चलिए, राइड को कहते हैं टाटा बाय बाय।